वेलकम टू शमिष्ठा कोचिंग सेंटर। आज हम मैराथन क्लास नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की आज हम लेकर आए हैं। एक मैराथन क्लास चैप्टर 1 की हम पिछली करा चुके हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। पहले चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट है, जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे हमने उसमें लिए हैं। और इसी प्रकार हम आज अपने दूसरी मैराथन क्लास है हमारी चैप्टर नंबर दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2-3 कंडीशन होती है हमारी, वो हमने आपको लिख दी है, बताने वाले हैं। और इसमें क्या होता है, 3 विधियों से क्वेश्चन को सॉल्व करती है। पहला विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, तीसरी है वज्रगुणनखंड विधि। ठीक है, इसके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4-5 बातें हैं, वो प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक स्टूडेंट को अच्छे से आनी चाहिए। और इसमें से जो है 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास है। देखिए पहला क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चर किसे कहते हैं और अचर है। जितने अल्फाबेट होते हैं हमारे, अल्फाबेट के जिस अल्फाबेट के रूप में हम इक्वेशन लेंगे वो चर कहलाएंगे हमारे। ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी या नंबर होगा, नंबर सिस्टम होगा, वो उसकी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं हम, ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0, इस रूप का होता है। इसमें हमने जो है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू कहलाएंगे, ये x और y क्या कहलाएगा, हमारा चर कहलाएगा। ठीक है, a b c ये नंबर भी हो सकती हैं हमारे, गिनतियां जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं। ठीक है ना, इस रूप का हो सकता है। ये इसकी वैल्यू है चरों की। अगर आपसे पूछा जाए x की वैल्यू क्या होगी a, y की वैल्यू क्या होगी b, अचर पद कितना होगा भाई हमारे पास c, जिसके साथ भी हमारा, अब क्योंकि x और y के रूप में इक्वेशन है हमारी, इसलिए हम 2 चर वाली समीकरण से कहेंगे। ठीक है, तो इसमें x और y क्या है हमारे चर है। जिस कंडीशन में आपको लेनी है, अगर मान ली a के रूप में ले लेंगे तो a चर बन जाएंगे हमारे। अगर मान ली नंबर आ जाए, जैसे सिस्टम है हमारा, इसको हम ऐसे लिख दें 3a प्लस के 4b प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो गया, a और b हमारे चर हो गए। ठीक है, 3 और 4 ये हमारे क्या हो गए, हमारे अचर हो गए। ठीक है नहीं, और जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है वो तो है ही हमारा चर। अगर आपसे इसमें पूछने लगे कि a b और c के मान बताइए, क्रम से a और b और c के मान बताइए, तो ये आ जाएंगे हमारे। ठीक है, 3 4 7। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा आता है 2 चर वाले। हमने कोई समीकरण मान ली a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। 2 कंडीशन की समीकरण है हमारी। इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन प्रत्येक बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन बेस्ड ही सवाल ज्यादा देता है। अगर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन देगा इस टाइप का, तो कंडीशन बेस्ड देने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो जैसे पहली कंडीशन क्या बनती है हमारी, a1 b1 a2 b2 c1 c2। अगर ये दोनों हमारे क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब कंडीशन क्या बनेगा, तब इस स्थिति में जो होगा हमारा केवल समीकरण का एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, एक हल होता है। और रेखाएं कैसी होती है, निरूपित रेखाएं, वो एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, इस टाइप से कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी वो हमारी। ठीक है, जो पॉइंट निकल के आएगा, इसका मध्य बिंदु निकल के आएगा, वो प्रतिच्छेद बिंदु से निकल के आएगा। ठीक है, कब आएगा ये, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, इस कंडीशन में। और क्या होगा भाई हमारा, प्रतिच्छेद कर दिए, समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। क्योंकि कभी कभी द्विघात समीकरण 2 दे देगा आपको, उसमें संगत असंगत भी पूछ सकता है। यही पूछ सकता है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद बिंदु भी पूछ सकता है। ठीक है नहीं, उसकी अलग अलग क्वालिटी आ सकती है, तो हमको प्रत्येक बात पता होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन हो गई हमारी, क्या शर्त हो गई, एक तो समीकरण का क्या होगा, केवल एक हल होगा। दूसरा, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तीसरा कंडीशन क्या बनेगी, निकाय हमारा ये समीकरण संगत होंगे, आपस में क्या होंगी, संगत। तो ये हमारा पहला केस हुआ।
दूसरा केस क्या बनेगा भाई हमारा, a1/a2 बराबर है, मतलब x के जो पद है हमारे वो और y के पद और ये हमारे अचर पद, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन अगर हमारी बराबर नहीं है तब इस स्थिति में क्या होगा, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं परस्पर क्या होती है, वो हमारी समांतर होंगी रेखाएं, समांतर क्या होंगी रेखाएं आपस में इस टाइप से हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, सही है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी और समीकरण निकाय का क्या होगा, असंगत होंगी। वो समीकरण क्या होंगी भाई हमारी, इनका निकाय का हल जो होगा वो क्या होगा, असंगत। असंगत केवल एक ही कंडीशन में बनता है, कौन सी कंडीशन में, दो तो बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 इजिकल टू नॉट नहीं है c1/c2, मतलब c1 वाली और c1/c2 वाली कंडीशन बराबर नहीं हो रही है, तब क्या होगा, असंगत होगा। अन्यथा दोनों कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होती है मुझे। ऐसे तीसरा केस है हमारा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1, यानी तीनों केस बराबर हो आपके, a1 b1 और c1 वाले। ठीक है, तब क्या होगा, तब समीकरण के अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे और अपरिमित हल भी होते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इसके लिए अनंत हल के लिए निकाय के अपरिमित हल होते हैं। और क्या होगा, कंडीशन संगत होगा। ठीक है, अभी हम सवालों के लिए सॉल्व कराएंगे, उससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो मन में थोड़े बहुत डाउट आ रहे हो। अब जैसे मान लीजिए इसी इक्वेशन में ये है हमारे दो समीकरण हैं, अगर कह दे कि इनके निम्न इक्वेशन को हल करके मान ज्ञात कीजिए x और y के, तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कहे, अगर शर्त दे दे, जैसे पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, द्विघात समीकरण को हम किस कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि से, नंबर 2 विलोपन विधि, और नंबर 3 विधि आएगी हमारी वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, जब हम वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे हम सवाल के लिए, तो उसमें ये हमारे लिए पता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है नहीं, तो इन्हें नोट कीजिए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हमारे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमने इनका बेसिक देखा था। क्वेश्चन क्या है हमारे, x माइनस वाई इजिकल टू 2 इजिकल टू x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन फर्स्ट है, 4x प्लस के 7y इजिकल टू 30, समीकरण 2। ये दो चर वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व करने की दो कंडीशन होती है, एक होती है ग्राफीय विधि और एक होती है बीजगणितीय विधि। ठीक है, कितनी कंडीशन होती है मुख्य रूप से, नंबर 1 ग्राफीय विधि, इसमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि कितनी होती है भाई, ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार होती है। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि। ठीक है, नंबर 3 होता है हमारा वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, ये कंडीशन द्विघात दो चर के रेखीय समीकरणों को सॉल्व करने की ये इतनी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हम चारों की चारों कंडीशन हमारे इस चैप्टर में है। तो हमें जो सवाल ग्राफीय विधि से भी कह सकता है सॉल्व करने के लिए, ग्राफीय विधि से कहेगा तो हमें ग्राफ के पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, हम एग्जाम में जो है ग्राफ का पेपर हमको मिलेगा, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, मांगना पड़ेगा उनसे। और अगर प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि, इनमें से किसी भी कंडीशन में कह दें तो आपको उसी के अनुसार सॉल्व करना है।
तो हम इस सवाल के लिए जैसे ये दे रखा है x माइनस बाई इजिकल टू 2 बराबर 4x प्लस के 7y बराबर 30। तो हम इसके लिए सबसे पहले बीजगणितीय विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी भी कौन सी विधि? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखिए क्या है प्रतिस्थापन विधि में हल। एक मान के लिए हम रोक लेंगे इधर, x के लिए हमने इधर रोक लिया, y को राइट दूसरी तरफ ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2, इधर माइनस कैसे जाए किसका हो गया प्लस का y। इसे मान लीजिए आप समीकरण ए मानो या 2 मानो या 3 मानो, कुछ भी मान सकते हैं। समीकरण ए को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे क्या? समीकरण ए को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर ठीक है, कहाँ पर है? तो ये है, यहाँ पर रखेंगे 4, x यह कितना रख देंगे 2 प्लस का y ब्रैकेट 1 प्लस का 7y इजिकल टू 30। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 4y प्लस का 7y इजिकल टू 30। 8 को इधर ले जाओ, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11y, इधर जाके 8 किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 11y ऐसे ही 30 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे y। हमें किसका मान चाहिए y का, जिसका मान चाहिए उसके साथ की संख्या दूसरे के बटेंगे। 11 दूनी कितना हो गया 22, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, y का मान क्या करेंगे भाई हम, y का मान समीकरण ए में रखने, y का मान क्या करेंगे समीकरण ए में रख देंगे। ए कहां पर है? ए हमारे पास ही है, x इजिकल टू 2 प्लस y के लिए कितना लिख देंगे 2, तो x बराबर कितना आ गया 4। x बराबर आ गया 4 और y का मान कितना आ गया भाई। तो दो चर हमारे पास कौन कौन से थे, x और y चर थे। इन दोनों के लिए सॉल्व किया हमने प्रतिस्थापन विधि से, तो x का मान 4 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसी के लिए हम दूसरी विधि आती है हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि से इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है विलोपन। विलोपन विधि। विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई हम, समीकरण लिख लो x माइनस के y इजिकल टू 2, समीकरण एक ही है, दूसरी है 4x प्लस 7y इजिकल टू 30, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम विलोपन विधि में, चाहे तो x जो चर है हमारे x और y चर हैं, चाहे तो x वाले चर हम बराबर कर लें, चाहे y वाले चर बराबर कर लें। ठीक है, एक चर के जो साथ की वैल्यू है इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हमें y का चर हमें समान करना है तो इस वाले 7 से इसमें गुणा कर दें तो y के पद हमारे बराबर हो जाएंगे। अगर हमें x का करना है तो इस x के 4 से हम इसमें गुणा कर दें। ठीक है, अगर मान लीजिए y के करते हैं हम तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर 7y हो जाएगा, यहाँ भी 7y है, बराबर हो जाएंगे। ठीक है नहीं, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 7x माइनस के 7y बराबर 7 दूनी 14, इसे समीकरण मान लीजिए 3। और इसके साथ में समीकरण 2 ऐसी 4x प्लस के 7y इजिकल टू 30, समीकरण नंबर 2 है। इसको क्या करें भाई हम, इसको हम देखिए ये माइनस के प्लस के तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार हमारा जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x बराबर, ठीक है। 7 और 4 कितना हो गया, 11। 30 और 14 कितना हो जाएगा, 44। कितना हो गया, 44। x बराबर कितना आ गया, 44 बटे में 11, 11 चौक 44। x बराबर कितना आ गया, 4। x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहां पर है हमारे पास, ये है, यहां पर कितना रखेंगे, 4 माइनस बाई बराबर कितना आ गया, 2। बाई के लिए इधर ले जाओ 4, 2 के लिए इधर लेकर आओ लेफ्ट में, तो 2 इधर आकर माइनस के, बाई राइट में जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, बाई बराबर 4 में 2 जाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे, देखिए। और x का मान पहले से हमारे पास आ गया, ठीक है। देखिए विलोपन विधि से हमने चर सॉल्व करे थे हमने। अच्छा ये हमारे तो x और y का मान 4 और 2 निकल का है। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से करे तब भी x का मान 4 और 2 है, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई हमारे पास। अब हम देखते हैं इसे ग्राफीय विधि, किससे देखेंगे, ग्राफीय विधि। इसे रब कर देते हैं, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर लो इसे, उसके बाद में करेंगे। देखिए भैया प्रतिस्थापन विलोपन 2 विधियां हमने आपको बता दी। अब तीसरी विधि से करते हैं इसी सवाल को, ठीक है। कौन सी विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। तीसरी टाइप है हमारा वज्र गुणनखंड विधि। तीनों ही कंडीशन हमें आनी चाहिए। इसके लिए कैसे करते हैं सॉल्व भाई, आपको चर क्या है यहाँ पर, x और y है, सही है। x y और क्या हमारा एक 1, ये मान लेंगे, माइनस कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, तीनों के बटे में बटे का चिन्ह मान लेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है x का मान। किसका निकालना है, ध्यान से देखना है, x का मान निकालना है। तो जो x वाली टेबल है हमारी, इसके लिए गोल कर देंगे, ठीक है। अब इसे छिपा लेंगे हम, किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे हम, y के और जो अचर पद है इसके साथ। तो देखिए पहले गुणा किसके साथ करेंगे भाई हम, ये हमारा यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये कितना होगा, 30 का 30। तो कितना लिखेंगे भाई हम, माइनस के 30, 30 का माइनस का है, 30 का 30, और इसकी करेंगे तो माइनस आता है यहाँ पर, 30 दूनी 7 दूनी 14, ठीक है ना। आई बस में जब 2 अचरों की गुणा करेंगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस जो आता है वो माइनस का चिन्ह आता है, समझे नहीं। तब क्या करते हैं भाई हम, अब इसकी गुणा करिए, माइनस का है, ये प्लस की है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 आएगा, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह पहले से ही आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 की और 2 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, प्लस के तो प्लस के आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम बाई में क्या करेंगे, अब बाई वाले के लिए छिपा लेंगे हम, जो बाई का अचर है हमारा, इसे छिपा लेंगे आप, ठीक है। अब एक्स वाले के साथ करेंगे, देखिए भाई 4 की और 8 की गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8, चलिए यहाँ पर माइनस आना तय है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस की संख्या आ रही है तब वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे भाई हम, 4 दूनी 8 हो गया, 30 इकन 30, माइनस का 30 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, हमें अचर पद लिखना है, चर के नीचे करना है। तो अब इसके लिए छिपा लेंगे हम, इन्हें छिपा लेंगे। अब किसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारे पास, 7 इकन 7 माइनस, और ये कितना है 4 इकन 4। अब देखिए 4 इकन 4, माइनस के 4 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन माइनस हमारा पहले से ही आ रहा है, तो कितना हो जाएगा प्लस के 4। हर सवाल की कंडीशन ये होगी,
इसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन 14 और 30 कितना हो जाएगा माइनस के 44 बाई अपॉन 30 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 22 बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 7 4 11। ठीक है, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड टर्म मान लेंगे। ठीक है, या टॉपिक मान लेंगे या पार्ट मान लेंगे। पार्ट ये हो गया हमारा पार्ट। इसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड के लिए। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड क्या है x अपॉन माइनस के 44 बराबर माइनस के 1 अपॉन 11। इधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास x इजिकल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 44 बटे में 11, 11 चौक 44। तो x का मान कितना आ गया भाई 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या ले लेंगे दूसरे नंबर पर सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सेकंड कौन से ये है बाई अपॉन माइनस के 22 बराबर माइनस का 1 बटे 11। इसकी भी गुणा कर दो, बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 22 बटे 11, 11 दूनी बाई बराबर कितना आ गया 2। देखो विलोपन प्रतिस्थापन दोनों से सॉल्व करा था तब x और y के मान दोनों क्या आए थे इक्वल आए थे। ठीक है, तो ये हमारी ये भी विधि होगी। अब क्या बचता है हमारा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से भी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब क्या। ठीक, चलो इसे नोट करिए, ग्राफीय विधि से करिए, नोट करो पहले से। अब हमारी लास्ट कंडीशन बचती है हमारी ग्राफीय विधि। क्या है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन से कर लिया हमने, विलोपन से कर लिया इसी सवाल को, वज्र गुणनखंड से कर लिया। अब ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 है, समीकरण 5 क्या है x माइनस वाई इजिकल टू 2, ये है नहीं। अब क्या करना है इसमें, इसकी टेबल बनाना। x और y दो अचर हो गए हमारे पास, दो ही तो हैं। अब मान लीजिए हमने x बराबर क्या मान लिया 0 मान लिया। क्या मान लिया x बराबर 0, 0 यहां पर रखेंगे तो y का मान कितना आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में y का मान 0 मान लिया। क्या मान लिया y का मान 0 मान लेंगे तो x का मान कितना बचेगा 2। ठीक, अब x का मान 1 मान लेते हैं हम। क्या माने x का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर रखो 1 माइनस के y इजिकल टू कितना होगा 2, 2 इधर ले आओ 1 माइनस के 2 इजिकल टू y, y बराबर कितना आ गया माइनस का 1, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1। और भी निकाल सकते हैं कितनी मान, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए कितना होगा भाई, यह है 4x प्लस के 7y बराबर 30। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अभी हमें, इसका भी इसी की तरह ग्राफ बना लेंगे। देखिए x और y 1 2 3 बना लो उसका। x का मान 0 रख दीजिए, क्या रखते हैं x का मान 0, यहां पर रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0, कितना बचेगा भाई 7y, कितना बचेगा 0 रखा आपने तो कितना हो गया 7y, x बराबर 0 पर 7
y बराबर कितना आ गया 30 और y बराबर कितना हो गया 30/7। कितना आ जाएगा 30/7। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, लगभग 4.2 आ जाएगा। ठीक है नहीं। अब y का मान 0 रख दीजिए, यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे। ठीक, y बराबर 0 पर, तो यहाँ पर रखिए भाई, ये 0 हो जाएगा। 4x बराबर कितना आएगा 30 और x बराबर कितना हो जाएगा 30/4। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना आएगा 7.5। अब x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर 1, तो कितना हो जाएगा x बराबर 1 पर रखिए। यहाँ पर कितना आएगा 4 गुणा 1 प्लस के 7y बराबर 30। इधर ले जाओ, 7y बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस के 4। 7y बराबर कितना आ गया 26 और y बराबर कितना हो गया 26/7। तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना बचेगा 5, 7 सत्ते 49, लगभग कितना आएगा 3.7 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान 1 रख दीजिए, ये अपनी तरफ से रखते हुए चलेंगे एक पद के लिए। यहां पर रखते हैं हम 4x प्लस का 7 बराबर 30, तो कितना आएगा भाई, इधर ले जाओ, 4x बराबर कितना हो गया भाई 30 माइनस के 7। 4x बराबर कितना आ गया, हो गया हमारे पास ये 23 और कितना आएगा x बराबर 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, ये लगभग इतना आएगा 5.7 और बराबर से। x बराबर कितना रख दें 2, x बराबर 2 या y बराबर 2 रख दें यहाँ पर, तो कितना आएगा y बराबर 2 रख दिए, तो कितना होगा 4x बराबर कितना आएगा 7 दूनी 14, 30 माइनस के कितने हो जाएंगे 14, तो 4x बराबर कितना आ गया 14 में से जाएंगे कितने बचेंगे 16, तो x बराबर कितना आएगा भाई 4 चौक 16, x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, इतनी रेंज दीजिए। अब क्या करना है हमें, इन्हें ग्राफ पेपर पे हमें शो करना है, क्योंकि ग्राफ ही में दिए, तो ग्राफ पेपर के लिए बना लेंगे हम। ये बन गया हमारा चतुर्थांश। ये मूल बिंदु होती हैं 0,0। इधर के लिए ये x अक्ष है, ये क्या हमारा x डैश अक्ष है, इसे बोलेंगे y अक्ष, इसे बोलेंगे y डैश। ठीक है, लास्ट संख्या कितनी 4 5 6 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से बड़ी भी है, इसे और बढ़ा लो आगे 8, बस x अक्ष। इधर आ जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये देखो बिंदु दर्शाने हमें यहाँ पर x का बिंदु कितना है 0 और -2, तो 0 कहां पर चलेंगे हम यहां पर ये, और y -2 माइनस किधर चलेंगे नीचे, तो ये वाले बिंदु हो गए हमारे पास, कितने हो गए 0, -2। अगला है 2,0, 2 किधर चलेंगे x में, x कहां पर है ये और 0 ये है, तो ये वाले बिंदु हो गए हमारे पास, कितने हो गए 2,0। ठीक, ये बिंदु है। अगला है 1,1, 1 कहां पर है प्लस का ये और एक ये है, तो इसके सामने आएगा, ये वाले बिंदु कितने हो गए, x का मान 1 y का 1 1,-1, ये बिंदु मिला दीजिए आप। ठीक है, मिला दिया आपने 1,1। अब आ जाओ यहां पर दूसरी वाली समीकरण को नाप लो।
0 4,2, 0 कहां पर है, 0 ये हो गया, 4.2, 4 कहां पर आएगा हमारा बाई पर ऊपर, 1 2 3 4 और 2 इसमें चलेंगे तो ये इस टाइप से आएगा लगभग यहाँ पर, तो इसका कितना लिख देंगे हम 0,4.2, ठीक है। अगला 7.5, 7.5 किधर चलेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 5 इसके मध्य में आएगा और कितना है 0, तो ये बिंदु बनेंगे हमारे कितने 7.5,0। अगला कितना है 1.7, इस टाइप से, तो हम मिला लेते हैं हम लास्ट में, इसे मिला लो, कोई से बिंदु जरूरी नहीं कि सभी रखते जाएं। 2,4 देखो भाई, 2 कहां पर आएगा हमारा, 2 हो गया हमारा, 1 और 4, 1 2 3 4, ये आ गया 4, 2 कहां पर है हमारा, 1 और 1 2, ये आ गया 1 2 3 4, कहां पर है, ये 1 2 3 4, सॉरी ये आ गया 4 और ये हो गया इसके सामने ये, ठीक है। इसे मिला देंगे अब, ये कहां था भाई हमारा, ये था इस टाइप, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा बड़े होनी चाहिए थी। अब ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु। अब इसका कटान बिंदु देख लीजिए, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ये वाला बिंदु कितना बैठेगा, देखो एक्स अक्ष से चलेंगे 1 2 3 4, एक्स अक्ष से तो हमारा 4 हो रहा है, वाई अक्ष पर कितना पहुंच रहा है 1 और 1 2, देखो इसके सामने आ रहा है 4 के और इसके सामने आ रहा है वाई के, तो x बराबर कितना हो गया भाई हमारे पास, x बराबर 4, क्योंकि x अक्ष पर कितने सामने 4 के, 1 2 3 4, y के 1 2, तो y का मान कितना हो गया, y बराबर 2, तो ये हमारे मान, इसे कहते हैं ग्राफीय विधि। ये ग्राफीय विधि से x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस चैप्टर में जितनी भी विधियां हैं उन सारी विधियों को हमने क्लियर किया है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, नोट करिए इसके लिए।